नमस्ते बच्चों। आज हम आपको बताएंगे हिंदी की कहानी के संबंध में, जो कक्षा 12 के बच्चों के लिए होगी। इसमें पंचलाइट कहानी का सारांश हम बताएंगे। पंचलाइट कहानी जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो रेणु जी के बारे में अगर जानना चाहें तो शॉर्ट में इतना ही कि रेणु जी का जन्म बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के एक गांव में हुआ था। रेणु जी ने पूर्णिया जिले के अंतर्गत आने वाले एक गांव की कहानी यहाँ पर दिया है, जिसका शीर्षक है पंचलाइट। पंचलाइट जो कि पेट्रोमैक्स भी कहा जाता है। पेट्रोमैक्स जो अधिक प्रकाश देने का काम करता है, बहुत ज्यादा प्रकाश होता है, उससे पंचों ने उसे खरीदा है रामनवमी के मेले के अवसर पर। तो इस कहानी का सारांश जानने से पहले आइए जरा हम जान लेते हैं इसमें पात्र कौन कौन से हैं, अर्थात पात्र परिचय। जैसा कि यहाँ पर लिखा है पात्र परिचय, तो इसमें पात्र परिचय में सबसे पहले कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो उसका नाम है गोधन। गोधन जिसे हम कहानी की दृष्टि से अगर कहें तो ये कहानी का मुख्य पात्र है, जिसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कहानी का नायक है। इसे नायक हम कह सकते हैं, ये कहानी का नायक है। और दूसरा पात्र इसमें है मुनरी। मुनरी दूसरा पात्र है, ये कहानी की नायिका है। कोई भी कहानी हो उसमें नायक और नायिका का होना आवश्यक होता है, यही कहानी के मुख्य पात्र होते हैं। तो कहानी के मुख्य पात्र के रूप में यहाँ पर रेणु जी ने गोधन और मुनरी को लिया है। अब इसमें अगला पात्र देखते हैं, तो यह है गुलरी। गुलरी यह है मुनरी की माँ। मुनरी की माँ है ये। और इसमें एक पात्र और है कनेली। ये मुनरी की सहेली है। मुनरी की सखी। ये मुनरी की सखी है, मित्र है। और इसमें और कुछ पात्र हैं, जिनमें कि और पात्रों में जो पंच से संबंध रखने वाले हैं, इसमें हैं सरदार। सरदार जिसे हम पंच भी कह सकते हैं, पंच प्रमुख भी कह सकते हैं, अर्थात पंच के सरदार ये हैं। तो इतने पात्र इसमें हैं जो कि प्रमुख पात्र हैं। इन्हीं प्रमुख पात्रों के मध्य ये पंचलाइट कहानी घूमती है। पंचलाइट कहानी में इस गांव के ही लोग हैं। तो जैसे कि गांव में तमाम टोलियां होती हैं, इस गांव में भी 8 टोलियां हैं, जिनमें ये महतो टोली के पात्र हैं, जहां की पंचलाइट खरीद कर आई है। और राजपूत टोली भी है। पंचलाइट खरीद कर आने के बाद जब वो नहीं जला पाते हैं तो वहां पर राजपूत टोली के लोग थोड़ा उपहास करते हैं। तो ये पात्र हैं। अब आते हैं इस कहानी के सारांश पर। तो इस कहानी का सारांश जैसा कि हमने बताया, ये बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के किसी गांव की है। तो इसका राज्य क्या है? राज्य है बिहार। बिहार जिला पूर्णिया। बिहार राज्य का पूर्णिया जिला है। इस पूर्णिया जिले के गांव की कहानी है। और फणीश्वर नाथ रेणु जी भी जो इस कहानी के लेखक हैं, वो भी इसी पूर्णिया जिले के ही हैं। तो आते हैं कहानी के बारे में। कहानी क्या है? पात्रों के परिचय के पश्चात अब कहानी का हम लेते हैं। कहानी का सारांश क्या है? तो कहानी का सारांश यह है कि इस गांव के जो 8 टोली हैं, उन 8 टोलियों में से एक टोली है महतो टोली। महतो टोली के लोग
जो जुर्माना वगैरह की राशि होती है, गांव में पंच लोग जो जुर्माना लगाते हैं वहां गांव वासियों पर, तो उस जुर्माने से प्राप्त राशि से एक पंचलाइट खरीदते हैं, पेट्रोमैक्स खरीदते हैं, जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं, खरीदते हैं। और जो 10 रुपया बचता है उस 10 रुपये का हवन सामग्री खरीदते हैं, यानी पूजा की सामग्री खरीदते हैं। और पूजा की सामग्री के पश्चात वो जलाने के लिए मिट्टी का तेल वगैरह भी लेकर के आते हैं गांव में आते हैं। शाम के समय सरदार अपनी पत्नी से कहते हैं कि पंचलाइट जलाने के पहले पूजा पाठ होगा, तो उसके लिए नहा धो करके वो तैयार हो जाए। इसके बाद शाम के समय पंचलाइट की रोशनी में भजन कीर्तन भी होगा, तो भजन कीर्तन कहने वाले लोग भी वहां उपस्थित हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जब सब कुछ हो जाने के बाद पंचलाइट को जलाने की बात आती है, तो पंचलाइट को जलाने वाला कोई नहीं मिलता है। अर्थात पंचलाइट कैसे जलेगी इसका ज्ञान गांव के किसी भी व्यक्ति को नहीं है। तो गांव के किसी भी व्यक्ति को जब पंचलाइट को जलाने का ज्ञान नहीं है, तो पंच आपस में यह विचार विमर्श करते हैं कि अगर पंचलाइट नहीं जल पाई तो हम किसी दूसरे टोली के लोग को बुलाकर पंचलाइट जलवा करके हमेशा के लिए अपने ऊपर कलंक नहीं लेंगे कि पंचलाइट तो आ गई लेकिन जलाने का काम इन लोगों को नहीं आता था, दूसरे टोली के लोग आकर के पंचलाइट को जलाए हैं। तो इसलिए पंचों ने यह निष्कर्ष निकाला कि अगर अपनी टोली के लोग जलाएंगे तो ठीक है, अन्यथा दूसरी टोली के लोगों को दूसरे टोली के लोगों से पंचलाइट हम नहीं जलवाएंगे, भले ही हमारा पंचलाइट जले अथवा ना जले। ये बात सुनकर के मुनरी को ये लगता है कि अगर गोधन का नाम हम बता दें कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। मुनरी बार बार प्रयास करती है किंतु उसके मुंह से बात नहीं आ पाती है। तो बाध्य होकर के मुनरी ने अपनी सहेली कनेली से यह बात बताया कि वह किसी भी प्रकार से सरदार को यह बात बताए कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। तो जब मुनरी ने कनेली से बताया कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, तो कनेली ने जाकर सरदार से बताया कि सरदार, गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। तो सरदार ने अपने पंचों से, अर्थात पंच में जितने लोग हैं उतने लोगों से यह विचार विमर्श किया कि अगर गोधन को, जो कि बिरादरी से निकाल दिया गया है, उसे वापस ले लिया जाए तो गोधन को बुला करके पंचलाइट जलवाई जा सकती है और अपने टोली की इज्जत बचाया जा सकता है। गोधन को सिर्फ इसलिए निकाला गया था बिरादरी से कि गोधन फिल्मी गाना गाता था और फिल्मी गाना गाने के कारण जब मुनरी की माँ गुलरी गोधन के गाने से त्रस्त हो जाती है, परेशान हो जाती है, तो जाके सरदार से कहती है। सरदार ने उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया। सरदार के जुर्माना लगाने के बाद गोधन ने उस जुर्माने पर कोई गौर नहीं किया, गोधन ने जुर्माने की राशि नहीं भरी और इस तरह से उसे बिरादरी से बाहर कर दिया गया। तो जब यह बात कनेली के द्वारा सरदार से बताई जाती है तो सरदार आपस में विचार विमर्श करता है पंचों के बीच में, और पंचों ने एक मत में निर्णय लिया कि अगर गोधन से पंचलाइट जलवाना है तो उसे जो प्रतिबंधित किया गया है, बिरादरी से बाहर किया गया है, उसको वापस लेना होगा। तो पंचों ने आपस में निष्कर्ष निकाला कि गोधन से ही लाइट जलवाई जाएगी, भले ही उसे हमें वापस लेना पड़े। अर्थात पंचों ने जो फैसला किया कि गोधन को बिरादरी से निकाल दिया जाए, बाहर किया जाए, उसे बिरादरी में पुनः वापस लिया जाए भले ही, किंतु गोधन से ही लाइट जलवाई जाएगी। तो अंत में मुनरी की माँ गुलरी, सरदार ने पहले तो एक संदेश भेजा किसी व्यक्ति से, वो व्यक्ति जाकर के वहां कहता है कि सरदार ने तुमको बुलाया है पंचलाइट जलाने के लिए, लेकिन गोधन वापस नहीं आता है। कहने पर भी गोधन नहीं आया। इसके बाद मुनरी की माँ गुलरी कहती है कि हम अगर जाकर देखें तो हो सकता है गोधन वापस आ जाए। सरदार ने उसे जाने का आदेश दिया कि ठीक है, जाके बुला के लाइए। तो गुलरी जाती है गोधन के झोपड़े में, वहां से गोधन को मनाकर किसी प्रकार से लेके आती है और गोधन जब वापस आता है तो उसे
रख दिया जाता है पंचलाइट जलाने के लिए, किंतु स्प्रीट न होने के कारण गोधन पंचलाइट जलाने के लिए जब स्प्रीट मांगता है और स्प्रीट नहीं था, तो गोधन ये कहता है कि ठीक है, नारियल का तेल हो तो उससे भी काम चलाया जा सकता है। उसे पुनः नारियल का तेल दिया जाता है। वह नारियल के तेल से बड़े अच्छे ढंग से पंचलाइट को जला देता है और पंचलाइट जब जल जाती है तो लोगों में हर्ष व्याप्त हो जाता है। वहां उपस्थित सारे लोगों में हर्ष उत्पन्न हो जाता है, सब प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। मुनरी भी गोधन के इस कार्य पर प्रसन्न हो जाती है। अंत में सरदार उसको अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा आज तुमने हमारी टोली का मान रख दिया, तुम चाहे जितना भी फिल्म का गाना गाओ, तुम्हारा हर प्रकार से वह जुर्म माफ किया जाएगा, तुम्हारे ऊपर अब कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। यह बात सुनकर के मुनरी की माँ गुलरी गोधन से कहती है कि बेटा गोधन, आज का खाना तुम मेरे घर खाओगे। यानी रात को वो गोधन को अपने घर निमंत्रित करती है खाना खाने के लिए। और तत्पश्चात गोधन मुनरी की तरफ देखता है, दोनों आपस में एक दूसरे को देख करके प्रसन्न होते हैं। इसके बाद गोधन अपने घर चला जाता है। पुनः सब लोग चले जाते हैं, कीर्तन के लोग कीर्तन गाते हैं। रात में मुनरी के कहे अनुसार रात में गुलरी के कहे अनुसार गोधन खाना खाने के लिए जाता है और इस प्रकार से ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।